पूरी बात बताइए कि भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, भाजपा नेताओं से बातचीत हुई, क्या बात बोल ले लेना। बातचीत हुई कि हम आपकी जो बात है उसे लागू करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब बताइए। उनका यही कहना है कि आपकी जो हमसे बात हुई, हम इसे लागू करवाने का, इस कानून को पूरा प्रयास करेंगे और ये बात सेंट्रल तक भी पहुंचाएंगे कि भाई ये सेंट्रल कानून आप लोगों ने मांग की है, क्योंकि तो हम सेंट्रल में जो भी हमारे आदरणीय हैं वहाँ पे उनसे बात करेंगे और ये कानून को लागू करवाएंगे। किस नेता से बात हुई भाजपा प्रदेश कार्यालय में? भाजपा में आज 22 है, आज सारे डिप्टी सीएम जो हैं यहाँ पे है नहीं। हमने बात की थी तो बोले कि बाबू तुम पहले प्रोग्राम रख दिए हो तो हम कुछ में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पहले से प्रोग्राम फिक्स है दिल्ली में। सारे गए थे यहाँ, जितने भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हैं यहाँ पे जो मौजूद, उनसे बात हुई थी हमारी। तो सनातन प्रोटेक्शन बिल, ये बिल की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, मतलब क्या सोच, क्या आइडियोलॉजी क्या है इसके पीछे? आइडियोलॉजी है कि सनातन का काम सच में हो। 10 साल नौटंकी हुआ कि सनातन सनातन, जय श्री राम, गाय कटिए रही है, गंगा में नदी इफ्लुएंस जा ही रहा है, हमारे पर्यावरण का दिन प्रतिदिन डिमिशन हो ही रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो ही रहा है। तो ना हमारी बेटी सुरक्षित रही, ना पर्यावरण सुरक्षित रही। आप जिसे माँ कहते हैं गाय, वो कट रही है। आप जिसे माँ कहते हैं गंगा माता, उनके साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो सनातन धर्म के लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं और हमारी संवेदनशीलता का प्रतीक्षा मतलब बांध मत तोड़वाइए, नहीं तो हम अब आज इतने संख्या में आए हैं, अगले बार आएंगे और संख्या में। आपसे मांग करते रहे हैं क्योंकि आप अपने हैं, अपनों से पहले मांग की जाती है, नहीं होने पर लड़ाई छेड़ी जाती है। आपसे लड़ाई नहीं छेड़ रहा हूँ, आपसे मांग कर रहा हूँ कि इसे पूरा कीजिए। अगर मांग पूरी नहीं की जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम लड़ाई होगा। किससे लड़ाई करेंगे? भाजपा से। सरकार में है भाजपा, सरकार में तो सरकार के पास आए मांग करने, तो सरकार से लड़ पाएंगे आप? हम नहीं लड़ पाएंगे। श्री राम जी की कृपा से, समस्त हिंदू भाइयों की कृपा से सब मिल के लड़ेंगे। ये जो लव जिहाद की जो बात करते हैं आप, तो लव जिहाद क्या कानून बनाने से समाप्त हो जाएगा? कानून बनाने से और लागू करवाने से। कानून तो बने, आप मान के चलिए हम थाना जाते हैं, थाना कहेगा ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तुम क्या करें एक्शन। थाना के पास बहाना नहीं हो, उसके बाद थाना पे आती है बात। लव जिहाद में ज़्यादातर वही लड़कियां फंस रही हैं जो काफ़ी शिक्षित हैं, अनपढ़ लड़कियां नहीं फंसती हैं। इसका क्या वजह है? अनपढ़ लड़कियां ज़्यादातर अपने माँ बाप के साथ समय बिताती हैं, माँ बाप उनको समझा देते हैं कि भाई देखो कैसा क्या समाज में कैसे लोग रहते हैं। अब जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्हें जनरली माँ बाप बाहर भेज देते हैं। पटना में आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। और ये इनके पास क्योंकि माँ बाप ने उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाई होगी तो करते हैं ऐसे। सारी जो शहर में शिक्षा लेने आती हैं ऐसी नहीं होती हैं। बचपन में जैसा संस्कार मिला है उसी हिसाब से वो लोग, कोई मुस्लिम के साथ भाग जाती है, कोई अपना धर्म बचाती है। गंगा स्वच्छता की बात आप कर रहे हैं, आप जिस पार्टी से गंगा स्वच्छता की मांग करने आए हैं उसने कानून भी बनाया, अरबों खरबों का बजट भी बनाया, और इसके एक मंत्री ने कहा था कि अगर गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो हम जल समाधि ले लेंगे। न गंगा साफ हुई, वो पैसे भी डकार लिए गए और न वो जल समाधि ली। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो मंत्री थी आदरणीय उमा भारती जी, जल समाधि उनका इंतजार कर रही है, बोली ले लेने, है ना। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कथन है, मेरा नहीं, कि टोटल फ्रॉड है ये जो गंगा का जो मिशन है, कोई क्लीनिंग नहीं हुआ है, कितना पैसे का कोई हिसाब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टोटल फ्रॉड है। क्या ये जो एक बात कही कि हमारी पार्टी से उम्मीद नहीं रहेगी तो हम किससे करेंगे? आप मानते हैं कि भाजपा हमारी पार्टी है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे आप? आपको तो बताया ना कि लड़ेंगे, भाजपा से ही लड़ेंगे, और कौन है अभी सत्ता में जो उससे लड़ेंगे। भाजपा से मुझे मतलब नहीं है, भाजपा कल को चली जाए, कोई और सत्ता में आ जाए तो उससे लड़ेंगे, क्योंकि लागू ये तो सरकार कराएगी ना, भाजपा तो एक पार्टी है। अभी बीजेपी में किससे मुलाकात हुई आपको? भाजपा में यहाँ के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे दोनों मौजूद थे, उनसे मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम ये मांग सेंट्रल तक पहुंचा देंगे क्योंकि कानून सेंट्रल है और यहाँ पे बिहार में भी कानून ये लागू होता है, इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जब गंगा के नाम पे जो प्रोजेक्ट का बजट आया, गंगा साफ नहीं, उसके लिए क्या जांच की मांग करते हैं आप अपने संगठन? जांच कीजिए, हाईकोर्ट बोल रहा है जांच कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? कीजिए जांच। आप खुद एक वकील है साहब जी, आप इसके लिए क्या पिटीशन दायर किया है कोर्ट में? कोर्ट में पिटीशन दायर था, जजमेंट 1984 में आ गया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सारे म्यूनसिपैलिटी को ये दायित्व दी गई थी कि आप गंगा को साफ कराने के लिए ये चेक एंड बैलेंस कीजिए कि कोई भी एफ्लुएंट डायरेक्ट गंगा में नहीं जा रहा है, और जो गंगा के लिए फंड्स आ रहे हैं वो एक्चुअली अप्रोप्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। वो कानून कभी, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कभी लागू ही नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और क्या। अच्छा, हमारा जो देश है संविधान से चलता है और संविधान में एक शब्द है सेक्युलरिज्म। हमारा देश इसलिए महान है क्योंकि सबका योगदान है, तो फिर एक धर्म का राष्ट्र के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ तस्वीरें डलवाई थी, 24 या 22 पार्ट था संविधान में जब बना था, तो 22 तस्वीरों में गुरुकुल था, हमारे राम जी थे, तो क्या ये धर्म नहीं है? हम लोगों ने धार्मिक राष्ट्र बनाया था,
इन लोगों ने छुपा लिया, नेहरू की साजिश थी, उन्होंने वो जो फोटो थे हटवा दिए और सेकुलरिज्म तो बाद में जोड़ा गया, सेकुलरिज्म था नहीं हमारे संविधान में। इस पर बहस हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम सेकुलरिज्म शब्द नहीं रखना चाहते हैं। उनका कहना था कि टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अच्छा, एक और बात है कि भारत में जो सनातनी हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो बहुमत में है, फिर भी असुरक्षित कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि बनिया बन गए ना, सिर्फ पैसा कमाना, घर पे जाना। लड़ने कौन आया? देखिए आज कितने युवा हैं लड़ने के लिए, बिहार में इतने ही युवा हैं। लड़ने आइए ना, आप लड़िएगा नहीं, क्षत्रिय कौम नहीं बनिएगा तो आपकी बहन बेटी का बलात्कार होगा। जो कौम लड़ना भूल जाती है उसकी बहन बेटी का ये हाल होता है, जिसे माँ कहता है उसका ये हाल होता है। तो सनातनी सो गए हैं या फिर जगना नहीं चाहते? सोने का नाटक कर रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, तो जो सो रहे हैं वो तो कटेंगे ही। एकदम तो फैक्ट है। धन्यवाद आपका।